फ्रेंड्स, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त, दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया वो लंबे समय तक याद रहेगा। आप सबको वो पिक्चर्स, वो माहौल निश्चित रूप से याद रहेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न में लोकसभा चुनावों में जो बुनियाद बनाई थी, उस पर एक बहुत ही सशक्त इमारत असेंबली इलेक्शंस में लिखी है और इस जनादेश ने नई आशाएं और उम्मीदों को संचार दिया है। नाउ इट इज ओवर टू द पीपल ऑफ J&K टू टेक दिस डेमोक्रेटिक जर्नी फॉरवर्ड। और हम एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड और सेट कर रहे हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिकॉल, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपना इरादा घोषित करने लगे हैं। हम अपनी विल और इंटेंट को पहले बताते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं। जस्ट टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लोकसभा के चुनाव के समय, अनाउंसमेंट के समय हमने वादा किया था कि हम 4M की चुनौतियों से निपटेंगे और हिंसा, पुनर्मतदान, धन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे। और आप सब जानते हैं कि हमने वो करके दिखाया। भारत के चुनावों की गोल्ड स्टैंडर्ड्स की कड़ी में हम एक और नया अध्याय लिख रहे हैं। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनावी घमासान नतीजे पर पहुंच गया है। हालांकि कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर खींचतान चल रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा कर दी है। तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होना है, जबकि झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर यानी 2 चरणों में झारखंड का चुनाव होगा। और काउंटिंग, दोनों राज्यों की काउंटिंग 23 नवंबर को होगी। साथ ही कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं, तो उनकी तिथि का भी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया है। और ये सब बात चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और इसमें केरल के वायनाड सीट पर भी चुनाव होना है, जहां 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा उत्तराखंड के केदारनाथ, महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट पर भी 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तो पूरे विस्तार में चुनाव आयोग ने अपनी बात रखी है। और जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि जल्द ही इन राज्यों में, इन दोनों राज्यों के, झारखंड और हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव संपन्न होने के बाद इन दोनों राज्यों के चुनाव की तिथियों की घोषणा की जाएगी। तो चुनाव तिथि आ गए हैं। अब राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में होंगे। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके पास आएगा, चुनावी खेल शुरू हो जाएगा। कहीं गठबंधन बनेगा तो कहीं गठबंधन बिगड़ेगा। कोई इस पाले होगा तो कोई उस पाले होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बटोगे तो कटोगे का जिस तरीके से इस्तेमाल हरियाणा में किया गया, जम्मू कश्मीर में हुआ, और उसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर हुआ। हरियाणा की बाजी जो कि भाजपा हारती हुई दिख रही थी, अचानक
योगी आदित्यनाथ का नारा आता है, बटोगे तो कटोगे, और पूरा परिदृश्य बदल जाता है। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी बटोगे तो कटोगे न्यू नॉर्मल ना बन जाए, यानी भाजपा इसी के सहारे ना आ जाए। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, उसके गैंग का नाम आता है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, किसने मारा तलाश जारी है, सलमान खान के सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा है। बिहार से लेके झारखंड से और देश के अलग अलग राज्यों से ये जो नया हत्याकांड हुआ है उसको लेकर लोग तनाव में आ गए हैं, क्योंकि एक ऐसे गैंग का नाम सामने आया है जिसका कर्ता धर्ता जेल में बंद है और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है। तो इन सब बातों का असर होगा। और इस बीच गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान सम्मान के लिए निकल पड़े हैं। झारखंड नजदीक ही है, नारा तो जरूर गूंजेगा, न बटना है न कटना है, और एकजुट होके देश को बचाना है। और देश बचेगी तो राजनीतिक दल तो खुद ब खुद बच जाएंगे। तो देखिए ये नारा कितना दूर तक जाता है। और बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है इन चुनावों में कितना प्रभावित अल्पसंख्यक वोटों को करता है, इन सब बातों पर लोगों को नज़र होगी। बाकी चुनावी घमासान जारी है। अन्य बातों के साथ बटोगे तो कटोगे की चर्चा स्वाभाविक है। धन्यवाद।